जब रण की आगाज कर दिया है तो पीछे हटने की बात कहाँ। तो चलिए अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे पॉलिटी से संबंधित राज्यपाल का टॉपिक 35 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका 5 वर्ष जो होता है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन देखिए, जो ये राज्यपाल होता है अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। जैसे कि मान लीजिए कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो रहा है और उसका उत्तराधिकारी अभी तैयार नहीं हुआ है ग्रहण करने के लिए, तो ये 5 साल से कुछ ज्यादा दिन तक बना रह सकता है, मगर लास्टली 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं। अगला देखते हैं। अगला है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। अगला है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। देखिए, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश भेज देगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री अच्छे से राज्य को नहीं चला रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के जो विधानसभा है उसको भंग कर देता है। अगला देखते हैं। अगला है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि जो राज्यपाल होता है राज्य का राष्ट्रपति ही होता है। राज्य का राष्ट्रपति राज्यपाल। ठीक, तो उसी तरह से जो केंद्र का मुख्य कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति, और उसी प्रकार राज्य का मुख्य कार्यपालिका कौन हो जाएगा, राज्यपाल। अगला देखते हैं। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है, किस व्यक्ति को हटाने का संविधान में प्रावधान ही नहीं है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, मगर उसको हटाने का कोई भी प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल है उसको संविधान में हटाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, राज्य सरकार की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल। जो राज्य सरकार होता है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला देखते हैं। अगला है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग देता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है। तो राज्यपाल। जब स्टेट में जैसे आपका आपातकाल किस अनुच्छेद में है, 352 से लेकर 60 के बीच में है, और राजकीय आपात किस में है, तो 352 में ही 352 में है राजकीय आपात। तो उस स्थिति में राज्यपाल वहां का राज्य का संचालन करता है। अगला देखते हैं। अगला एक, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपना पद पर बना रह सकता है। तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कितने वर्ष तक भी पद पर अपना बना रह सकता है, क्योंकि याद रखिएगा जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति उसको एक पद अपना प्रसाद के रूप में दिए होते हैं कि जब मैं इसको चाहूंगा तो मैं हटा सकता हूँ, या जब मैं चाहूँ इसे नियुक्त कर सकता हूँ। अगला देखता हूँ। अगला है, राज्यपाल पद हेतु मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 साल इसकी मिनिमम साल रखी गई, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आपको 35 साल होना चाहिए। एक बार और याद रखिएगा एक बात, कि आप उस राज्य के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं जिस राज्य के आप निवासी रहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। तो केवल एक। जो राज्यपाल है विधानसभा में केवल एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति कर सकता है। एंग्लो इंडियन कौन होता है, जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन किए थे, जो अंग्रेज या उनके वंशज अभी भारत में रह गए हैं उनको ही एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो राज्यपाल उनको केवल उन जैसे वो केवल एक की ही नियुक्ति कर सकता है विधानसभा में। अगला देखते हैं। भारत की पहली राज्यपाल कौन बनी। तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो महिला राज्यपाल बनी थी। अगला है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा था। तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उन्होंने ही कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अगला देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना
राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पास हो सकता, तो याद रखिएगा राज्यपाल। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि राज्य का कर्ता धर्ता राज्यपाल ही होता है और किसी विधेयक को पारित करने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरत होती है। उसी प्रकार से राज्य के विधानसभा में राज्यपाल के सिग्नेचर की जरूरत होती है। अगला, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो याद रखिएगा विधानमंडल के द्वारा। जो विधानमंडल हो, जैसे कि केंद्र में क्या है, संसद, और संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में है विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो वहीं पूछ रहा है कि किसी भी राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा। अगला देखते हैं, राज्य सरकार को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो याद रखिएगा जो वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोई राज्यपाल बन रहा है तो उसको बिहार के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वही उनको शपथ दिलवाएंगे। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। अगला देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में राज्यपाल का शासन लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल किया गया था, तो याद रखिएगा 1965 में। देखिए 1965 से पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद को सदर रियासत कहा जाता था, जो कि अरबी शब्द है, मगर 1965 के बाद में इसे हिंदी शब्द में बना दिया गया राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 65 जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं। जो राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगला देखते हैं, अगला है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में भेजा जाता है और जो कि एक संवैधानिक पद है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का। ये बात आपको हर एक बार याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो इसलिए जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि कहलाता है। अगला देखते हैं, अगला है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। देखिए उपराज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला देखते, ये वाला क्वेश्चन था, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जो संचित निधि होती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा 2 निधियों में पैसा रखा जाता है, एक असंचित निधि है और एक संचित निधि है। तो संचित निधि से ही राज्यपाल को पैसा दिया जाता है। अगला देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगला है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। अगला है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है। जो राज्य की मुख्य कार्यपालिका की शक्ति है वो किसे प्राप्त है, राज्यपाल को। अगला देखते हैं, अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी निश्चित संख्या नहीं है। जैसे कि आपको पढ़ा होंगे, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को
एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, मगर जो विधान परिषद है उसमें राज्यपाल कितना भी कर सकता है। अगला देखते हैं। अगला है राज्यपाल विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो याद रखिएगा टोटल सदस्य का 1/6 सदस्य। टोटल सदस्य का 1/6 सदस्य। अगला देखते हैं। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला एक गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानमंडल के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन है विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। राष्ट्रपति। विधानसभा में जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। तो हमारा आज का समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।